बड़े कृपा पात्र हैं, पर वो कृपा कब किस पर हो जाए इसकी कोई तिथि तारीख योग्यता नहीं है। कृपा के लिए योग्यता नहीं है। पुरुषार्थ और कृपा अलग अलग मार्ग है। उपासक पुरुषार्थ से चलता है, पर पूर्णता कृपा से ही होती है। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। आपकी कृपा से ये जान पाते भक्तजन कि आप भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। सखी ये दृग वारूप लुभाने, ये मचली रहे शशि मुख निरखन को। जा विधि बाल आयाने, सखी ये दृगवारूप लुभाने। हे हमारे नेत्र जैसे कोई बालक मचल जाए ऐसे हट कर ले, अब देखूंगा तो केवल प्रभु को, अन्यथा नहीं। साक्षात्कार किनको होता है? उनको। जैसे कोई बालक हट कर लेता है मुझे ये चाहिए, फिर वो अपनी जिद में अड़ जाता है, ऐसे सखी मेरे नेत्र उस रूप में हट कर लिए कि आप नहीं। ना काहो सो बोलिवो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। ये हट नहीं, अब बहुत हो गया प्रपंच, अब नहीं, अब तो रूप रस का पान करेंगे नेत्र। मन नख शिखलो अंग अंग माधुरी पे बलिहार होगा, अब नहीं। मुंह पे कैसी ये मोहिनी डारी, ए चित चोर छैल गिरधारी। बड़े बड़ों की आह निकलती है जब इनके प्रेम का रंग चढ़ता है। महाप्रभु चैतन्य देव जी गंभीरा मंदिर में जो स्थिति, हा हा कृष्ण हा प्राण प्यारे, अद्भुत स्थिति। महीने 2 महीने, साल 2 साल नहीं, 12 वर्ष तक केवल विरह समुद्र में डूबे हुए, प्रभु के अनुराग में डूबे हुए। कैसी अद्भुत, साक्षात श्री कृष्ण ही है और अपने प्रेम का क्या स्वरूप है परिचय दे रहे। हा कृष्ण। जब महाप्रभु रुदन करते तो सबकी छाती फटती थी। महाप्रभु जब कहते हा कृष्ण तो पशु पक्षी जिनके कानों में ये ध्वनि पड़ती वो भी बोल पड़ते थे हा कृष्ण। जैसे भोरी सखी हा किशोरी कह के जब यमुना किनारे रुदन करती तो आने जाने वाले, यमुना जी का अवगाहन करने वाले ब्रजवासी सब प्रार्थना करते, अगर मेरे थोड़े भी भजन और सुकृत है तो लाडली देखा नहीं जा रहा, इन बाबा को आप दर्शन दे दे। ऐसे आर्त भाव से पुकारते हैं। क्या जीवन है, जरा विचार करो अपना क्या जीवन है। हम उन्हीं प्रियाजू की शरण में, हम उन्हीं प्रभु की शरण में है जहां ऐसी स्थिति होती है। गृह कारज में जी न लगत है, ये खान पान सब खारी। मुंह पे कैसी मोहिनी डारी, निपट उदास रहत हूं सजनी। ये उपासक जो भगवत साक्षात्कार करने की योग्यता में आता है तो स्थिति आती है। गृह कार्य, इसका तात्पर्य केवल गृहस्थी के गृह कार्य से नहीं है, इस गृह कार्य से है। वो भूल गया कब क्या करना है। शरीर की शुद्ध नहीं है, देह शुद्धि। गृह कार्य का तात्पर्य इस घर से है। ऐसे वीतराग परमहंस सन्यासी महात्मा गृह कार्य की चर्चा नहीं करेंगे, उस इस ग्रह की बात करें। देखो, गृह कार्य में जी न लगत है,
खान पान लगे खारी, कैसे जीऊं। जिसको पैर पसार कर सोने में अच्छा लगता है, अभी भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति, करवट बदलते बदलते रात बीत जाती है, आंखों में नींद नहीं है, हृदय में चैन नहीं है, बस सिर का रखा हुआ तकिया वस्त्र गीला होता रहता है। हा प्रियाजू, हा लाडली, कौन जाने उसके हृदय की व्यथा केवल हृदय आराध्य जानते, बाहरी कैसे जाने। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न हारा। मोह पे कैसी ये मोहिनी डारी, निपट उदास रहत हो, जब सो सूरत देखी तिहारी। संग की सखी देत मोहि धीरज, सब बचन कहत हितकारी। एक न लगत कही काहू की, कहत कहत सब हारी। मुँह पे कैसी ये मोहिनी डारी। संग के सब साधक उपासक समझाते हैं, अरे धैर्य रखो, प्रभु मिल जाएंगे। मुझे सुनाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, किसी की बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तुमने क्या ये मोहिनी डाल दी लालजू, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रही न लाज सकुच गुरजन की, तन मन सुरति बिसारी। नारायण मोहि समझ बावरी, ये हंसत सकल नर नारी। लालजू अब तो मुझे कोई मर्यादा, कोई सिद्धांत, कोई नियम नहीं बांध सकता। सब धुल गए। सब लोग हंसते हैं, कहते हैं पागल हो गए हैं। नारायण स्वामी कह रहे हैं, ये सब संग के साथी सब, ये जो देखता है कहता है बावरा हो गए। हाँ, मेरी समझ में हम भी यही समझ रहे हैं कि बावरे हो गए, लेकिन ये बावरा किया किसने है? चित चोर छैल गिरधारी, मुंह पे कैसी ये मोहिनी डारी। ये आपने किया है, बहुत बुरा प्रहार किया है। ये तो उपासक ही जानता है। जैसे मीरा जी कह रही, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत के दुख होए तो नगर ढिंढोरा पीटती, अजी प्रीत न करियो कोई। कौन जाने उस प्रेमी उपासक के हृदय में क्या हो रहा है। ये तो केवल उसका हृदय जानता है या आराध्य देव जानते हैं। दूसरे तो विनोद करते हैं, हंसी करते हैं, बावरा कहते हैं, लेकिन बहुत बुरी चोट मारी है हृदय में। ये चोट के लिए ब्रह्मा भी तरसते हैं। जैसे मीरा जी कह रही है, प्रणय प्रेम की बात कह रहे हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीत की ये दुख होए। ये दुख ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला सुख है, ये दुख नहीं है। श्याम दृगन की चोट बुरी है, देखो री देखो ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। बरछी सी तिरछी चितवन की, ये पैनी छुरी चलाता है। ये हमको घायल देख बेदर्दी, ये मंद मंद मुस्काता है। बहुत ही कृपा पात्र जनों के ऊपर बरछी चलती है, इसीलिए बेपरवाह रहते हैं शरणागत उपासक। हे मन नहीं लगता, चित्त नहीं लगता। एक दिन ऐसा कटाक्ष मारेंगे कि सब मिटिया मेट हो जाएगा, तुम्हारा चित्त भी चित्त हो जाएगा, तुम्हारा मन भी अमना हो जाएगा। नेत्रों से बरछी मारी, घायल कर दिया और मुस्कान की नमक छिड़क दी, तड़पता रहे केवल हा कृष्ण हा किशोरी। ऐसे तड़पने वाले इस भूमि में बहुत पाए गए हैं और आगे भी होते रहेंगे।
ये प्रेमियों का खेत है, एक से एक प्रेमी है, पर चश्मा प्रेम का चढ़ा हो तो दिखाई देगा, नहीं तो ऐसे नहीं दिखाई देंगे। ऐसे तो माया का चश्मा चढ़ा है तो प्रेमियों में भी माया दिखाई देगी। और यदि चश्मा चढ़ जाए प्रेम का, वो श्री लाडली जो देती हैं, भगवत रसिक जी कहते हैं, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी मोय, तब आप वृंदावन को देख पाएंगे, वृंदावन के उन प्रेमी जनों को देख। एक से एक प्रेमी थे, हैं, रहेंगे। ये प्रेम खेत है। बोले बहुत कोमल जगह में कठोर प्रहार कर दिया। देखो हृदय बहुत कोमल है। ये न जाने कितने जनों से प्यार कर करके, इतना धोखा खा करके इतना टूट गया। अनंत जन्मों से कितनी बार मां बनाया, पिता बनाया, मित्र बनाया, पत्नी, पुत्र, परिवार, क्या क्या क्या, कोई साथ नहीं। असलियत में हम जिनसे प्यार करना चाहते थे वो हैं प्रभु। इस जन्म में गुरुदेव की कृपा से पता चला कि हमारे प्यार का विषय गोविंद है, हरि है। एक केवल तुम तैयारी कर लो, लूट तो वो लेंगे, तुम लूटने के लिए राजी हो जाओ। लूटने के लिए आपको संभालना पड़ेगा धरोहर। जैसे श्रीमद राधा सुधा निधि में, ये श्री जी की धरोहर है मेरा मन, ये मेरा जीवन श्री जी की धरोहर है, ये कोई और इस पर अधिकार न कर पावे। ये गुरु जी श्री जी की धरोहर है, वो लूट लेंगे। जब तक इस पर किसी और का अधिकार है तो वो नहीं लूटेंगे, ध्यान रखना। बिल्कुल सरकारी हो जाओ, कुछ भी पर्सनल ना हो। सरकार का अधिकार तो सुरक्षा सरकारी, व्यवस्था सरकारी, कुछ भी नहीं। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, वो लूट लेंगे। जब तक अपना अधिकार है तब तक वो नहीं लूटते। जब अपना अधिकार खाली कर दिया, अस्तित्व मिटा दिया, अब वो लूट लेंगे। जो बचा खुचा अस्तित्व है उनकी दृगों की चोट में सब समर्पित हो जाएगा। ज्यों ज्यों नाम लेत तुम वाको, मो घायल पे नोन पुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरीरी। आश्चर्य तो ये होता है कि इतना बड़ा वेदांतदर्शी महात्मा किस कोटि का प्रेमी हो गया। बोले सखी, जैसे जैसे तुम उनका नाम ले रही हो ऐसा लग रहा है जैसे घायल घाव पर नमक डाला जा रहा है। ना जानू अब सुधि बुद्धि मेरी, कौन विपिन में जाए दुरीरी, नारायण नहीं छूटत सजनी, जाकी जासो प्रीति जुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरीरी। सखी, अब तो मेरी कोई शुद्ध बुद्धि नहीं रह गई। मेरा क्या होगा, परमार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है, कल्याण क्या है, ये सब न जाने किस जंगल में जाके खो गई शुद्ध बुद्धि। अब तो सजनी जिससे प्रीति जुड़ी है, अब तो चित्त वही नाच रहा है। अब कुछ भी हो जाए, लगन नहीं छूटे ऐरी बीर, ताने देव भले नाम धरो, चाहे कोटि करो तदबीर, लगन नहीं छूटे ऐरी बीर। हे सखी, अब चाहे जितना समझाओ अब समझ आने वाली नहीं। अब तो मेरी लगन, मेरे प्यार का विषय मदन गोपाल हो गए हैं। कोटि उपाय कर लो तदवीर, कोटि उपाय कर लो, अब नहीं छूटने वाली। ये है ही ऐसे, क्षण में करत चतुर को बोरा, नृप को करत फकीर, लगन नहीं छूटे ऐरी बीर, नारायण अब कठिन है बचबो। अब नहीं बच पाऊंगा। क्या सौभाग्य है उस हृदय का जिसके हृदय में निश्चय हो गया अब नहीं बच पाऊंगा, अब तो मारा गया।
कृष्ण प्रेम में, कृष्ण द्रग की चोट में अब तो मारा गया। नारायण अब कठिन है बचबो, बिंधे ही ये द्रग तीर, लगन नहीं छूटे ऐरी बीर। अब कोटि उपाय करो, कोटि समझाओ। ये इनका प्रभाव ऐसा होता है कि क्षण में बड़े बड़े बुद्धिमानों को बौरा बना देता है। भाई जी मांग रहे हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। सब मांगते कि हमें बुद्धिमान बना दो, भाई जी कह रहे मुझे बुद्धिहीन बना दो। केवल एक बात रह जाए, आप मेरे प्रीतम, बस सब खत्म हो जाए। ये रंग जब चढ़ता है तो राजा को भी भिखारी बना देता है, नृप को करत फकीर। ऐसे कि अब तो लगन छूटने वाली नहीं। अगर तू हम पर कृपा करती है तो चलो चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिए, जगत की लाज सो काज नहीं सरेगी। बहुत कोई कहेगो ये श्याम की ढिंग गई, याहू ते अधिक पुण्य और कहा करेगो। सखी चलो अब बस हो गया, अब तो ब्रजराज का मुख देखेंगे बस, अब कुछ नहीं। इसमें जगत की लाज या जगत का कोई कार्य अब मुझे बाधित नहीं कर सकता। अब तो भगवत साक्षात्कार ही करूंगी। कोई क्या कहेगा, यही तो कहेगा ना, प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया। कहां गई? बोले अपने प्रीतम श्याम सुंदर के ढिक गई। अब लाज, संकोच, मर्यादा, गृह कार्य, अब कोई भी भगवत साक्षात्कार में बाधा नहीं पहुंचा सकते। नाचबे लगी तो फिर घूंघट कहा, सूर रण में चढ़े पे कौन सो डरेगो। बेग निज प्यारे ते मिलो नारायण, बहुरी ऐसो सखी दाव कब परेगो। जब नाचने निकली तो घूंघट कैसा, जब युद्ध के लिए निकली तो घाव की परवाह क्या। बहुत बढ़िया दाव है सखी, ब्रजराज को इस जन्म में देख ले, नहीं तो आगे अवसर नहीं मिलेगा। यही बात श्रीपाद कह रहे हैं। अहो व्यामोहयम का इव दुर्पोहोपि महताम। कैसा व्यामोह है, कितना बड़ा अज्ञान है कि परम लाभ भगवत साक्षात्कार के लिए तुम्हें मानो देह मिली। परम प्रेम में ब्रह्म ज्योति स्वरूप मदन गोपाल के साक्षात्कार करने की बात छोड़कर तुम संसार के भोगों की प्राप्ति में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे लिए एक अवसर है, जितनी भी आयु बची आ जाओ वृंदावन, रसिकों का संग करो और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बना लो। इसी जन्म में, बहुत कम समय में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। ये जब तक क्यों में बनी रहती तब तक ठाकुर जी चुपचाप देखते रहते, दौड़ ले दौड़ ले। कल एक उपासक से कहा था, ये अपनी बुद्धि को दौड़ाना बंद करो। एकांतिक में प्रश्न गए, ये बंद करो, बहुत दौड़ रहे हो, कहीं नहीं हो। उन्होंने स्वीकार किया, हां बहुत बुद्धि दौड़ती है। जब तक दौड़ती है तब तक विश्राम नहीं। इसे पकड़ाओ, प्रभु के नाम को पकड़ाओ, रूप को पकड़ाओ, लीला को पकड़ाओ, धाम को पकड़ाओ, इसको विश्राम दो। बहुत दौड़ चुकी है, नहीं जान पाओगे। तुम्हारी बुद्धि प्राकृतिक है और जिसको जानना है वो चिदानंद है। वो स्वयं जनाना चाहे तो तुम जान जाओगे। सोई जानाई जे देहु जनाई। कैसे जानोगे? दैन्य हो, रो, प्रार्थना करो। ये जो सत्संग है, ये जो वाणी गायन है, ये जो नाम जप है, ये सेवा है, इसी को देख कर कोई रीझ जाते हैं। समस्त अनुभव उनकी रीझने पर अपने आप प्रकाशित हो जाता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, देखो उपासक बाह्य और अभ्यंतर
दो प्रकार की साधना होती है। बाह्य साधना का फल होता है अभ्यंतर साधना प्रारंभ हो जाना, अंतर की साधना। ये जो बाह्य साधना हो रही, इसका फल है अंतर की आसक्ति अपने आराध्य देव में जुड़ जाए। उठते बैठते चलते फिरते, चलत फिरते उठते बैठते एकमात्र अपने आराध्य देव बसे। देखो क्या चल रहा है आपके अंदर, क्या ऐसा चल रहा है? फुर्सत कब है किसी की बात, किसी को देखना, किसी को सुनना? कब फुर्सत है? आप लोग केवल किसी को ही देखते रहते हो, किसी की ही बात करते रहते हो, किसी के ही विषय में चिंतन। तो तुम्हारा विषय क्या है? तुम्हारा आराध्य देव कौन है? किसका चिंतन कर रहे हो? क्यों समय नष्ट कर रहे हो? किसी के विषय की क्यों वृत्ति क्यों अंदर लिए हुए हो? ये जितने भी नाम रूप है ये सब मिथ्या है, मायामय है। इन्हीं का चिंतन करते हुए तुम उपासक कहलाओगे? नहीं, छोड़ो। किसी की तरफ नहीं देखना, किसी की बात नहीं करनी, हमें अपनी तरफ देखना है, हमें अपने प्रीतम की बात करनी है। बाहे आप सत्संग में बैठे हैं, बाहे आप जबरदस्ती सेवा में लगे हैं। जबरदस्ती शब्द इसलिए है कि अगर आप बाहे उत्साह पूर्वक लगे तो अंतर एकांत में आपका चिंतन और हो ही नहीं सकता। अंतर में एकांतिक चिंतन केवल प्रिया प्रीतम का होता है। पूरे जीवन साधक साधक ही रहता है। तन मन के बिछुरे नहीं पर चाह बढ़े दिन रैन। रात दिन भजन की एक अतृप्ति बनी रहती है। ऐसा लगता क्यों बोले, कोई क्यों हमसे बात करे? नहीं, रात दिन मंत्राकार वृत्ति करते हुए भी ये रोना आता है कि अभी वैसा भजन नहीं होता जैसा होना चाहिए। अगर बाह्य साधना से आभ्यंतर आंतरिक साधना प्रारंभ नहीं हुई तो अधूरा जीवन है। आंतरिक साधना चिंतन होता है। चिंतन सेवा करते हुए यदि आप सेव्य में आसक्त हैं, वाणी गायन करते हुए यदि सावधान हैं, तो आप देखना इसका फल होगा। आप एकांत में जब होंगे तो वही पद चिंतन चलने लगेगा, वही सेवा के विषय का चिंतन चलेगा। श्री जी को ऐसे पत्रावली करनी है, इस रंग का आज अमुक वस्त्र धारण कराना है, अमुक आभूषण। आंतरिक चिंतन आपका। उपासक ये बात समझ ले कि ये बाह्य संसार भगवान का रचा हुआ नाटक है, जहां कुछ सत्य नहीं है। यहां कहीं यज्ञ दान आदि पुण्य कर्म हो रहे हैं तो कहीं हिंसा जैसा घोर कर्म हो रहा है। उपासक को दोनों में सम रहना है, शांत रहना है। न घोर कर्म से न शुभ कर्म से भागवतिक दृष्टि रखनी है। ये बहुत सावधानी, तब अंतर साधना प्रारंभ होगी। कहीं घोर कर्म हो रहा है, कहीं बहुत पुण्य हो रहा है, कहीं कोई पैदा हो रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं किसी का ब्याह हो रहा है, कहीं किसी का ब्याह संबंध विच्छेद हो रहा है। बड़ा खेल हो रहा है। हम इस खेल को देखने नहीं निकले। हमारा जन्म इस त्रिगुणात्मिका माया खेल से हटने के लिए हुआ है। हम चिदानंद खेल देखने के लिए। तो इसका चिंतन छोड़ो। जिससे उपासक के सौभाग्य का विषय होता है जब गुरुजन उसके पीछे पड़ते हैं। तुम्हारे सौभाग्य हैं जो तुम्हें कोई टोक रहा है। जिस दिन उनको हृदय से पता चला कि तुम अवहेलना करते हो, कुछ नहीं हो तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। उनके प्यार को, उनके दुलार को, उनके शासन को आप अवहेलना ना करें। जिस समय जो दिनचर्या है, अगर आप कृपा मान करके उसे स्वीकार करेंगे तो अभ्यंतर साधना प्रारंभ हो जाएगी। गुमान नहीं, तुम कुछ नहीं हो। तुमसे जो बात की जाती है, तुम्हें जो प्यार दुलार किया जाता है, तुम्हारे जो मन को आह्लादित किया जाता है, वो चुराने के लिए, प्रभु को देने के लिए। तुम नहीं दे सकते। बीच में पोस्टमैन का काम करेंगे, तुम्हारे मन को चुराकर आराध्य देव को दे देंगे। अगर इस चेष्टा को ये माना जाए कि हमसे प्यार करते हैं, ये हमको दुलार करते, तो भूल में मत रहना। पूरे विश्व में एकमात्र आराध्य के देव के कार्य के सिवा संतों का कोई दूसरा कार्य नहीं होता। आपको डांटना या आपको प्यार करना, दोनों कार्य केवल आराध्य देव की आज्ञा से
उनकी उपस्थिति में उनके आदेशानुसार होता है, ऐसा मत समझना। संतों की आंख तुम पर गई तो श्री जी का आदेश हुआ इसलिए तुम्हें देख रहे हैं। संत अगर तुमसे संभाषण कर रहे हैं तो श्री जी ने कृपा की कि इससे बात करो, इसलिए बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा, अभी नहीं समझ में आ रहा, समय क्रॉस हो जाने तो, निकल जाने तो फिर समझ में आएगा। ये बार बार आपको अवसर नहीं मिलेगा। जो जगाया जा रहा है ना रोज, ये जगाया जा रहा है। खूब सोना जगाने वाला नहीं मिलेगा। समय का इंतजार करो। आज जो तुम गुमान करते हो, आज जो तुम मनमानी करते हो, एक दिन तुम्हें रुलाएगा। ये मनमानी एक दिन तुम्हें पश्चाताप की आग में जलाएगा, क्योंकि यहां जो तुम्हें प्यार करेगा वो तुम्हारा शोषण करेगा। ध्यान रखना, तुम्हारी वृत्तियों का, तुम्हारे धर्म का, तुम्हारी आस्था का खिलवाड़ होगा। अगर भगवान कृपा कर रहे हैं तो निकल चलो, मान लो हमारी बात। छुप छुप के मन को गलत मार्गों में ले जाने की वृत्ति, ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगी। वो देख रहा है, सर्वज्ञ देख रहा है। तुम क्या समझते हो? बच्चे हो। बच्चों को जैसे मल भरे बच्चों को गोद में लिया जाता है तो मां की करुणा होती, ना कि बच्चे का गर्व का विषय कि वो कुछ है इसलिए गोद में ले रहे। ऐसा नहीं, तू बच्चा है इसलिए गोद में ले रहे। अगर पिता मां घुटने के बल होकर के तुम्हें पीठ पे चढ़ा रहे हैं, तुम्हारे साथ घोड़ा घोड़ा बन के खेल रहे, तो वो ऐसे नहीं, वो तेरे लिए उतरे हैं, वो तेरे लिए घोड़ा बने हुए हैं। मेरा बच्चा, पर बच्चा समझता है कि जैसे मैं वैसे ही है। नहीं, बहुत सावधान। समय है, समय बहुत बलवान होता है, वो आपको शिक्षा दे देगा। अभी अगर सावधान हो जाओ तो बाह्य और अभ्यंतर दोनों में साधना प्रारंभ हो जाएगी, आप महान बन जाओगे। जब जीव हठ करता है, मुझे भोग चाहिए, विषय चाहिए, तो बड़े करुणा में हरि है, दे देते, ले खेल और अपने साथ खेल। वही तो बने हुए पत्नी, वही पुत्र, वही पति, वही बने हुए, तुम समझ नहीं पा रहे। अगर गुरु कृपा से तुम्हारे बात समझ में आ जाए कि इन खेलों से अब मैं उब करके आगे बढ़ना चाहता हूं, वो बहुत जल्दी साधना के सोपान पर चढ़ जाए, पर समझ नहीं रहे। संत की हर चेष्टा ऊपर उठाने के लिए होती है। अभी बहुत दुलार है प्यारी जो आप पर बरस रही, मान लो, निकल चलो इस माया प्रपंच से। किसी की तरफ मत देखो, किसी का चिंतन मत करो। देखो तुम लोगों का बिहारी बिहारीन जो के ऑफिस में रजिस्टर है, और रजिस्ट्रार रोज उसको देख रहा है, हर हृदय के रजिस्टर को। पक्का समझना, कोई हृदय ऐसा नहीं है जिसके रजिस्टर की जांच ना होती हो। पर जितना आप समर्पित हो उतना आपको डांट लगेगी, अगर समर्पित नहीं हो तो हाथ जोड़े जाते हैं और ऐसे कहा जाता है कि देख लो आप देख लो। धिक्कार है यदि गुरुजन ऐसा कहे, गुरुजन ऐसा कहे, देख अगर अब दोबारा दृष्टि उधर गई तो इतना अधिकार दे देना चाहिए। तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित मेरा अधिकार ही नहीं। पर प्रायः इससे चूक हो रही है, इसीलिए अभ्यंतर साधना का जागरण नहीं हो रहा। बाह्य क्रियाएं हो रही, अभ्यंतर साधना गुरु कृपा से जागृत होती है। ध्यान रखना, अभ्यंतर साधन मार्ग गुरु कृपा, उसी अभ्यंतर में भाव देह का प्रादुर्भाव होता है। जितना आप अपने आप को बचा के रखेंगे उतने अभ्यंतर में पर्दा लगा रहेगा, बाहरी तो आपका चलता ही रहेगा। और जितना आप अपने आप को समर्पित करते जाएंगे, अभ्यंतर पर्दा हटता चला जाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। साधक को इस नाटक से हटना होगा। कहीं घोर कर्म, कहीं शांत कर्म, कहीं पुण्य कर्म, कहीं पाप कर्म इस नाटक में हो रहे हैं संसार के, तुम्हें हटना होगा। यहां तक कि तुम्हें अपने पास रहने वाले के भी जीवनचर्या के विषय में ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके बगल वाले कमरे में जो साधक रहते हैं उनकी दिनचर्या क्या है, तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि अपरिचित हैं हम। तब हमारी जो हृदय की बात है वो तुम पर लागू हो जाएगी। अच्छा, सही महाराज जी, हम नहीं जानते कि वो बगल वाला साधक
क्या उसकी दिनचर्या कैसे। नहीं, आप तो वहीं रहते हैं, फिर भी हम नहीं जानते। हम तो